हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन को समझा था। उसी में का कुछ पार्ट बचा हुआ रह गया था जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर चेन रूल क्या होता है और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। तो अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके पिछले लेक्चर को देख ले, उसके बाद से इस लेक्चर को देखे, अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन क्या होगा, dy अपॉन dx d साइन x अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन हम लोग का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन dx क्या होता है, cos x। तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का, cos x होता है। सिमिलरली हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन फंक्शन फाइंड करते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया रहेगा cos x, y इक्वल टू cos x दिया रहेगा, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो d cos x अपॉन dx हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन x। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, साइन x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन हम लोग का दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है साइन एक्स। तो इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग सम रूल अप्लाई करेंगे। तो dy अपॉन dx हम लोग को फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x। तो यहाँ पे हम लोग का dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का जो पावर रहता है वो मल्टीपल में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का पावर कितना है, 2 है, पावर 2 है, x का पावर 2 माइनस 1, यही ना होता है, x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है हम लोग का, cos x होता है। तो यहाँ पे हम लोग cos x पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx और 2 का पावर x प्लस cos x हो गया। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन बन गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया रहेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया रहेगा। तो इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग का दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़े हैं, पहला फंक्शन ज्यों का त्यों रहता है, पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन dx ये हो गया, प्लस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों।
तो यहाँ पे हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन फंक्शन क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन फंक्शन cos x होता है। तो x स्क्वायर cos x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फाइंड किया है 2 का पावर x हो जाएगा 2x साइन x। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx। तो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसाइन फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे y इक्वल टू x प्लस cos x, ओके, इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये हमारा दो फंक्शन दिया है, एक को मान लेंगे u और दूसरा को मान लेंगे v। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग सम रूल पे सॉल्व करेंगे। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, d अपॉन dx x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x। तो यहां से हम लोग का x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस साइन x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx ये हमारा हो जाएगा। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है और y इक्वल टू साइन x cos x, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो साइन x को मान लेंगे u, dy अपॉन dx इसका फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो इसको देखो, एक साइन फंक्शन दिया हुआ है, एक को साइन फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते हैं। तो साइन x को अगर ज्यों का त्यों रखेंगे तो साइन x हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, d cos x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x हो गया। अब क्या करते हैं, पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो पहला फंक्शन हम लोग का है साइन x, दूसरा है cos x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x cos x। तो यहां से हम लोग साइन x के जगह पुट कर देंगे साइन x जो करते हैं, और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो यहाँ पे हम लोग cos x पुट कर देंगे, cos x इंटू cos x। तो dy अपॉन dx, यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ओके। तो ये आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x इंटू cos x। अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x दिया रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो d डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x इक्वल टू होता है हम लोग का sec स्क्वायर x। ये हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x होता है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली हम लोग का y इक्वल टू cot x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x क्या होता है हम लोग का, cosec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। सिमिलरली हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x क्या होगा, y इज फंक्शन ऑफ sec x, y इज फंक्शन ऑफ sec x दिया रहेगा। तो sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, d sec x अपॉन dx क्या होता है हम लोग का, sec x इंटू tan x, ओके। डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x होता है।
y इक्वल टू cosec x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है? cosec x ये हमारा होता है cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, तो ये सारे जो हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन, कॉसेक्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग का याद हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जैसे हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हम लोग का? cos x होता है, cos x। ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है हम लोग का? माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, किसमें माइनस रहेगा किसमें प्लस रहेगा। तो सिंपल, अगर डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट होता है, जैसे cot x, cosec x, cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का निगेटिव होगा। जैसे cot x का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, cos x का माइनस sin x। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है और sec x है, sin x है। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग का? पॉजिटिव होगा। इस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का dy अपॉन dx, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सम रूल से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग का 10x का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर x। ओके, एक और क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, 2 अपॉन साइन एक्स। तो हम लोग को पता है y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cosec x होता है। तो cosec x हो जाएगा, cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे। यहाँ 2 हम लोग का कांस्टेंट है, मल्टीपल के फॉर्म में है, तो 2 हम लोग बाहर ले लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x अपॉन dx, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 cosec x इंटू cot x इंटू cot x। तो ये हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो गया। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत सिंपल है, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस सारे फॉर्मूला पे तुम लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू लॉग बेस ex, ये हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, लॉग बेस e है, तो इसको हम लोग log x को ln x भी कभी कभी लिखते हैं। ओके, तो कंफ्यूजन मत होना, log x और log बेस ex दोनों सेम होता है।
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का 1/x होता है, इसको याद कर लेना। ओके, अब हम लोग आते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा y = e⁻x, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x अपॉन dx क्या होता है हम लोग का e⁻x ही होता है। इसको भी याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्यों का त्यों होता है, नो चेंज होता है। ओके, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है y = log ex e⁻x। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको मान लेते हैं हम लोग u, इसको मान लेते हैं v। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल क्या पता है, पहला ज्यों का त्यों, तो u ज्यों का त्यों, u की जगह क्या हम लोग का log ex है। अब दूसरा का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस दूसरा ज्यों का त्यों e⁻x पहला का डिफरेंशिएशन, तो d log ex अपॉन dx। तो यहां से हम लोग का log x लिख देंगे। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। ओके, अब e⁻x ज्यों का त्यों है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो 1/x होता है। तो इसका हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, dy/dx क्या हो गया, log ex e⁻x प्लस e⁻x/x, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया। हम लोग ने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लिया। अब जैसे हम लोग सिंपल फंक्शन दिया रहेगा, जैसे y = log ex, y = sin x, y = x² + sin x, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम लोग अगर कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन दिया रहे, जैसे कंपोजिट फंक्शन मीन्स y = sin x² + 2, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका कैसे फाइंड करेंगे, जैसे y = हम लोग sin x, इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, y = x² + cos x, तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन कंपोजिट हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पावर चेन रूल का अप्लाई करते हैं चेन रूल का अप्लाई करते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो dy/dx फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग चेन रूल में, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ये हमारा होता है कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए। इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग का फंक्शन दिया हुआ y = sin x² + 2, तो y = हम लोग का दिया हुआ है sin x² + 2, ये हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, u मान लेते हैं, ये हम u मान लेते हैं, तो y = sin u हो जाएगा। इसको हम लोग क्या माने हैं, u माने हैं, तो sin u हो जाएगा, sin u हो जाएगा। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे हम लोग क्या, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx। तो सबसे पहले हम लोग इसमें u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin u अपॉन
डी यू, ओके, प्लस यहां पे कंफ्यूजन होगा, इस बात को समझना, प्लस डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या है हम लोग का, यू यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ओके। तो देखो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हम लोग का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। अगर y इक्वल टू दे दे साइन थीटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा होगा, ओके। ऐसे ही हम लोग का इसको माने हैं u, तो साइन u का डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन u अपॉन u, साइन u का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा हम लोग को, कॉस u, कॉस u, कॉस u, u के जगह क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये हम लोग का u है, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, तो यहां से हम लोग का 2x प्लस 0, तो डी यू अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग को, कैसे फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको यहां से यहां पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी इसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला यहां पे लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x, तो ये हो गया हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू। और इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से अच्छे तरह से समझते हैं, तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन को अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके चेन रूल को समझते हैं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग मान लेते हैं u, इसको क्या मान लेते हैं u मान लिए, तो y इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे u हम लोग का क्या है, u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ u स्क्वायर इंटू du अपॉन dx, तो यहाँ पे हम लोग का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 u का पावर 2 माइनस 1, ओके। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u d अपॉन dx, u x के फॉर्म, x के फंक्शन में है, तो 3x स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 u के जगह हम लोग क्या माने हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, ओके, का पावर 1 हो जाएगा। और इसका हम लोग का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 2x प्लस 0, तो यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड होता है, 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x, ओके। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो 6x इंटू 6x स्क्वायर 36x क्यूब प्लस 12x, तो ये हो गया हम लोग का dy अपॉन dx, ओके। इसको हम लोग सिंपल भी इसमें इसको हम लोग ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1। तो ये हमारा हो जाएगा 9x का पावर 4 और 6x स्क्वायर प्लस 1। तो dy अपॉन डी एक्स का फाइंड कर लेते हैं, और dy अपॉन डी एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सम रूल से फाइंड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर लेते हैं इसको फिर से, इसके बाद इसको, फिर इसको। तो 9x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 x का पावर 4 माइनस 1, ओके, प्लस 6 इंटू 2 x का पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड हो गया, 36x का पावर क्यूब प्लस 12x। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx। तो देखो अगर ब्रेक करके भी बनाते हैं तो हम लोग का सेम रिजल्ट आता है, ऐसे भी हम लोग को बनाते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं हम लोग u। तो ये हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू अंडर रूट u हो जाएगा, जहाँ पे u क्या है हम लोग का x स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। तो देखो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू u का पावर 1/2, तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। dy अपॉन dx क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम लोग का dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पावर कितना है 1/2, पावर मल्टीपल में आ जाएगा, u का पावर 1/2 माइनस 1 इंटू du अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2, u की जगह हम लोग क्या वैल्यू लिए हैं x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2x, ओके। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे हम लोग का पावर माइनस 1/2 है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा इंटू 2x। तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx ये हो गया हम लोग का x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए, पावर चेन रूल। तो y इज फंक्शन ऑफ u का पावर n, u का पावर n रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो हम लोग को पता क्या है, पावर रूल में हम लोग क्या करते थे, जो पावर रहता है उसको मल्टीपल में ले लेते हैं, u का पावर n-1 हो जाएगा। अब u को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, du अपॉन dx, यही होता है हम लोग का पावर रूल, ओके। जैसे हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग को फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं u। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का
एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर -1 ओके। तो इसको हम लोग मान लेते हैं u, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर कितना है -1, तो यहाँ पे हम लोग पावर क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे -1 मल्टीपल में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर में से क्या करते हैं, -1 को घटा देते हैं। अब देखो, अब हम लोग इसको माने हैं u, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर -2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x हो जाएगा इंटू 2x। तो इसका हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का dy/dx, ओके, dy/dx होता है। अब हम लोग समझते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे y इक्वल टू दे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ओके। तो y क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का। तो इसका हम लोग dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर dx प्लस d साइन x अपॉन dx। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग dy/dx बोले या f प्राइम बोले, तो हम लोग का क्या आया, 2x प्लस cos x। तो जब हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन आया वो भी हम लोग का फंक्शन आया, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा f प्राइम हो गया, f प्राइम को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग d/dx इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x/dx। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस cos x का माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस साइन x। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर y/dx स्क्वायर। तो यही हम लोग का होता है डबल डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हम लोग का फंक्शन ही आएगा, उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं f प्राइम से या d/dx dy/dx, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, या हम लोग इसको लिखते हैं d² y/dx। ये हमारा होता है f डबल प्राइम, ओके। तो डबल डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद से उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं d² y/dx से, जो f डबल प्राइम होता है,
ओके, अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज y इज फंक्शन ऑफ fx दिया रहा है, अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को समझते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसीडर करते हैं। y इज फंक्शन ऑफ fx दिया हुआ है। ओके, तो fx का हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा दिया रहेगा। मान लेते हैं fx का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक। ये हमारा फंक्शन fx है। ओके, ये y, ये x। तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फंक्शन fx का ग्राफ है वो दो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मैक्सिमा है और दूसरे पॉइंट पे मिनिमा है। तो ये P पॉइंट पे हम लोग का मान लेते हैं, P पॉइंट पे मैक्सिमा है, P पॉइंट पे मैक्सिमा है, Q पॉइंट पे एट x2 पॉइंट पे मिनिमा है। ओके, तो अगर हम लोग P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये हमारा P पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, ये Q पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। ओके, तो Q पॉइंट और P पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं तो क्या देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स dy अपॉन dx क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 आ रहा है। ओके, अब हम लोग को फाइंड करना है उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला तो हम लोग को डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 0 कर लेने के बाद से हम लोग का x का वैल्यू कुछ आएगा। अब उस x के वैल्यू पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग d² x अपॉन dx² फाइंड कर लेंगे। अगर हम लोग का ये वैल्यू लेस देन 0 आता है तो हम लोग का जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमा आएगा। अगर d² x अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग का इस कंडीशन में हम लोग का क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, y इक्वल टू 25x² प्लस 5x माइनस 10x। ओके, तो इस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx 0 कर लेते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड होगा। तो dy अपॉन dx यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया dy अपॉन dx। तो इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग 0 के इक्वल कर ले किए हुए हैं, तो ये हम लोग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये 50x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं 10 अपॉन 50। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आया 1/5। अब इस x के वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हम लोग का
dy अपॉन dx फाइंड हो गया, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फंक्शन हम लोग का क्या है, ये है। तो 50x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 50 10 का हो जाएगा -0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, dy डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का 50 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, मीन्स 50 क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 1/5 तो 1/5 पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा 25/25 प्लस 5 माइनस 2, तो ये हो गया 1 5 6 माइनस 2, ये हो गया हम लोग का 6 माइनस 2। तो एफ ऑफ 1/5 क्या आ गया, हम लोग का वैल्यू 4 आ गया। तो हम लोग का वैल्यू जो होगा फंक्शन ऑफ 1/5 पे 4 होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा। ओके, अब हम लोग